बड़ी खबर सैफ अली खान पर हमले से जुड़ी हुई। मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये एक बड़ी खबर है। आरोपी विजय दास अब अरेस्ट है। आपको बताते चले कि मुंबई के पास ठाणे से इसकी गिरफ्तारी हुई है। सैफ अली खान पर चाकू से इसने हमला किया था। आरोपी विजय दास ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। मुंबई पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई। विजय के बारे में जानकारी है कि वो हाउस कीपिंग का काम करता था। बंगाल का वो रहने वाला है। आरोपी ने बोला कि चोरी की नीयत से ही वो घर में दाखिल हुआ। विजय दास और मोहम्मद आलियान बता रहा है नाम। बंगाल भागने की वो फिराक में भी था। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी और सबसे अहम ये कि आखिरकार अब इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस की तरफ से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले भी संदिग्धों को पकड़ा गया था, पूछताछ हुई। खबर बीच में ये आई कि 40 से 50 लोगों से पूछताछ हुई है। घर के जो स्टाफ्स थे उनसे बाकायदा पूछताछ हुई। हालांकि पुलिस जो एक थ्योरी पहले से ही बता रही थी कि अभी जो भी इंफॉर्मेशन सामने आई है उसके अनुसार पूरा मामला चोरी का ही प्रतीत होता है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि जो मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया गया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है, वो मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पहले जुर्म में उसने कहा कि दरअसल वो चोरी की नीयत से ही घर में दाखिल होता है। ये देखिए, ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया, वही दूसरी तरफ हम आपको वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखा रहे थे। विजय दास के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि वो हाउस कीपिंग का काम करता था। बंगाल का रहने वाला वो बताया जा रहा है और वो बंगाल वापस भागने की फिराक में था। तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लेकिन ये मामला अपने आप में बहुत गंभीर होता है। देखिए, चोरी की घटनाएं बहुत आम है, आपने कई बार सुना होगा। लेकिन एक सेलिब्रिटी के घर पर पहुंच करके वहां पर चोरी की नीयत से कोई व्यक्ति उस घर में दाखिल होता है। इतना ही नहीं, किसी सेलिब्रिटी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करता है। तो सवाल ये उठते हैं कि क्या सिर्फ चोरी ही एक नीयत और चोरी ही एक मकसद उस आरोपी का रहा हो। हालांकि अब पुलिस जाहिर है कि इस पूरे मामले में हर एक एंगल से उस शख्स से पूछताछ कर रही है। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कहां से गिरफ्तारी हुई? ठाणे से। कहां पर ये छिपा था? कंस्ट्रक्शन साइट पर। जब से घटना घटी है, लीलावती अस्पताल में सैफ अली खान को एडमिट किया गया। उसके बाद क्राइम ब्रांच की टीमें जो कि लगातार सैफ अली खान के अपार्टमेंट पर, उनके घर पर, आगे पीछे जो बिल्डिंग्स है वहां पर पहुंच रही थी और वहां पर पूरे मामले की तफ्तीश कर रही थी। और अब मुंबई पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। सत्यप्रकाश सोनी मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ कनेक्टेड हैं। सत्यप्रकाश, एक बड़ी कामयाबी, मुख्य आरोपी को मुंबई पुलिस ने दबोच लिया, क्या और इन्फॉर्मेशन? सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाले शख्स विजय दास को मुंबई की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी थाने से हुई है। थाने इलाके में यह अपना नाम बदलकर, हुलिया बदलकर जो है छुपने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस को दमदिता और लाइव लोकेशन के जरिए जानकारी मिली कि यह शख्स मुंबई पुलिस को चकमा देने के लिए कई तरह का जो है आइडियाज जो है इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब आज मुंबई पुलिस उसे माननीय कोर्ट के सामने पेश करेगी, जहां पर रिमांड लेकर जो है पूरे मामले की जांच करेगी। क्योंकि कई सवाल मुंबई पुलिस के जहन में चल रहे हैं कि जो शाहरुख खान के घर में रेकी करने वाला शख्स यही है या फिर सैफ अली खान के ऊपर हमला करने वाला। हालांकि इसने गुनाह भी कबूल कर लिया कि उसने ही सैफ अली खान के ऊपर हमला किया था। इसके पीछे का मकसद क्या है? क्या किसी ने जो है इसके पीछे की साजिश बताई थी या फिर किसी और के कहने पर इसने इस तरह का अपराध को गुनाह किया है? इस तमाम चीजें जो मुंबई पुलिस अब उगलवाने की कोशिश करेगी। सबसे बड़ी बात यही हो जाती है सत्यप्रकाश की क्या जो थ्योरी अभी तक सामने आ रही है, यानी कि चोरी की, क्या असल में ये पूरा मामला यही है? क्योंकि आम तौर पर किसी व्यक्ति के लिए प्रैक्टिकली ये संभव नहीं है कि किसी सेलिब्रिटी के पास तक वो पहुंच जाए। और ये व्यक्ति जिसे सैफ अली खान पर तो चाकू से कई बार वार कर दिया, आखिरकार इसके पीछे कौन था? क्या ये अकेले था या फिर और भी लोग इसके सहयोगी थे? ये भी एक अहम सवाल है। देखिए, मुंबई पुलिस इस तरह के अपराधियों की एक लिस्ट बना कर रखी है। और क्योंकि मुंबई पुलिस को 3 दिन लग गया इस अपराधी को पकड़ने के लिए, इस बीच मुंबई पुलिस ने एक लिस्ट जारी की जिसमें ये देखा मुंबई पुलिस की जो डक्ट एरिया से चोरी के लिए घुसने वाले अपराधी हैं, जिनका मोडस ऑपरेंडी है, वो क्या अकेले इस तरह का के वारदात को अंजाम देते हैं। तो मुंबई पुलिस को यह जानकारी मिली कि यह अकेला शख्स नहीं हो सकता, इसके साथ और कोई जरूर हो सकता है। क्योंकि जब डक्ट एरिया में ऊपर चढ़ते हैं इस तरह के चोर या अपराधी, तो वो अपने साथी से इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं
कि कौन से फ्लोर पर लाइट जल रही है, कौन से फ्लोर पर एक्टिविटी है, कौन से फ्लोर का डोर बंद होगा, ये तमाम जानकारी बाहर से लेते रहते हैं। इसीलिए हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं अपराधी। और खास बात यह है कि इस पूरे मामले में भी अपराधी ने दादर के एक शॉप से हेडफोन खरीदा था, जिसका इस्तेमाल इसने किया था। तो कहीं न कहीं ये माना जा रहा है कि शायद जो मुंबई पुलिस की जो जानकारी है, मुंबई पुलिस जिस खास मोडस के तहत इसकी गिरफ्तारी की है, उस मोडस के तहत ये देखा जा रहा है कि शायद इसके साथ एक जो है इसका साथी जरूर होगा। और इसीलिए मुंबई पुलिस अब जो है इससे पूछताछ करने के बाद दूसरे साथी पर दबिश करेगी। हालांकि मुंबई पुलिस के पास जो है इस अपराधी के अलावा 2 और साथी अपराधियों को उन्होंने संदिग्ध बनाकर रखा है, लेकिन आमने सामने यही सवाल था सत्यप्रकाश मेरा कि इससे पहले भी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं। हमने देखा था कि एमपी से भी एक शख्स को अरेस्ट किया गया था क्राइम ब्रांच की टीम की तरफ से, और कल ही हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि आरपीएफ और मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने कार्रवाई की, उस शख्स को भी लेकर के मुंबई पुलिस पहुंची। लेकिन क्या लिंकेज है, क्या कनेक्शन अभी तक स्टैब्लिश हुआ? और इससे पहले भी एक और हिरासत में एक व्यक्ति को लिया गया था, संदिग्ध को। मुंबई की बांद्रा इलाके में कई ऐसी घटनाएं सामने आ गई है, जिसमें एक शख्स को कपड़ा बदलते हुए देखा गया, उसका भी कद काठी मिलता हुआ नजर आया। सैफ अली खान के घर में आते और जाते के जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, वह भी सिमिलरिटी है दोनों में। हालांकि एक शख्स जो है नंगे पैर जाता है, दूसरा शख्स जब वापस आता है तो पैर में शूज पहन के आता है। जानकारी अभी कि सैफ अली खान का शूज है पहन कर निकल गया। तो यही ये साथी अपराधी है जो सैफ अली खान के घर में सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है। ये बातें तो तय होगी, उसने गुनाह भी कबूल कर लिया। अब दूसरी बात रही कि शाहरुख खान के घर में रेकी करने वाला शख्स सीढ़ियों की मदद से जो रेकी कर रहा था, क्या यही शख्स है या इसका कोई साथी है या दोनों सिमिलरिटी है, ये तमाम सवाल है। इसके अलावा मुंबई के वर्सोवा इलाके में एक सीसीटीवी फुटेज आया, जिसमें एक शख्स जो है एक फ्लाइट में के बाहर जो है जो शूज रैक होता है, वहां से शूज चुराते हुए नजर आ रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं जिसके वेरिफिकेशन आज मुंबई पुलिस करेगी। उसके बाद जो है दबिश करके इसका रिमांड मांग करेगी और फिर आगे की जो है जांच की, क्योंकि मुंबई पुलिस के जहन में कई सवाल है कि एक चोर जो है किसी शख्स के ऊपर हमला नहीं कर सकता, और वो भी हमला किसके जो इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा जो है सितारा है, उसके ऊपर जो है इस तरह का हमला। तो क्या इसे जानकारी थी कि ये सैफ अली खान है? क्या इसे जानकारी नहीं थी कि हम जिसके ऊपर हमला कर रहे हैं वो कौन सकता है? तो तमाम सवालों के जवाब जरूर मुंबई पुलिस निकालेगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से 72 घंटे मुंबई पुलिस को चकमा देकर ये अपने आप को बचाता रहा, वह विजय दास अब मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है और आगे की जांच जो है आज मुंबई पुलिस कर लेगी। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि अभी भी कई सारे ऐसे पेज हैं जो कि अनसुलझे हैं। कैसे वो शख्स वहाँ पर पहुँचता है, कैसे उसने इस घटना को अंजाम दिया, कब से वो रेकी कर रहा था, कौन उसके साथ है, जब वारदात को उसने अंजाम दिया तो फिर वो भागने के लिए अगर वो निकला तो किन लोगों ने उसका सहयोग किया। तमाम ऐसे प्रश्न हैं जिस पर जाँच की जाएगी। लेकिन सत्यप्रकाश ज़रा ये बताइए, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक वीडियो जो है वो मन्नत के बाहर का भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ, जहाँ पर SRK के घर के बाहर भी एक शख्स नजर आया था और उसका हुलिया भी कमोबेश ऐसे ही बताया जा रहा था। इस घटना को लेकर के भी क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? इस एंगल से पुलिस की जांच अभी चल रही है क्या? देखिए, जिस शख्स की गिरफ्तारी हुई है उसने भी इसी तरह का पहले सैफ अली खान के घर की रेकी किया था जी, और ठीक उसी तरह की रेकी जो है शाहरुख खान के घर में भी की गई है, जिसमें सीढ़ियों की मदद से शख्स जो है अंदर झांकते ताकते दिखाई दे रहा है और दोनों की कद काठी मिलती जुलती है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस को इस बात का शक है कि दोनों घटनाओं में बिल्कुल सिमिलरिटी है, समानता है। इसलिए मुंबई पुलिस जो है इससे पूछताछ करेगी। हालांकि जो शूज रैक से शूज चुराने वाला शख्स दिख रहा है वो भी यही दिखाई दे रहा है, इस तरह की सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। बांद्रा के लकी होटल के सिग्नल के पास जो अपने आप को छुपाने के लिए कपड़े बदल रहा है, वो भी इसी शख्स से मिलता ठीक है। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस की तरफ से जब पूछताछ इस आरोपी से की जाती है तो और क्या कुछ अहम खुलासे होते हैं। फिलहाल के लिए सत्यप्रकाश आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सैफ के हमलावर को पुलिस ने पकड़ लिया है, ठाणे से उसकी गिरफ्तारी हुई और आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया।